हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूपी चुनाव में वार पलटवार के बीच समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जनता के सामने रखा। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। लड़कियों की शिक्षा को केजी से पीजी तक मुफ्त किया जाएगा। साथ ही अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा की तर्ज पर बनाया जाएगा। अखिलेश यादव ने बड़े ऐलान करते हुए कहा, सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी। गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा। साथ ही सभी किसानों को 4 साल के भीतर कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषणा पत्र, लोक कल्याण संकल्प पत्र का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। घोषणा पत्र में लड़कियों को मुफ्त में स्कूटी, महिलाओं को 2 एलपीजी सिलेंडर, मुफ्त बिजली देने की बात कही और साथ ही लव जिहाद को कम करने के लिए 10 वर्ष की सजा और 1 लाख जुर्माने का प्रबंध की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दिए। पीएम ने कहा कि 75 साल में देश के दिशा और गति देने का अनेक स्तर पर प्रयास किया गया है। इन सब का लेखा जोखा लेकर हमने जो किया है, हम अच्छा किए हैं, उसे आगे बढ़ाना है और कमियों को दूर करने के बारे में सोचना चाहिए ताकि हम आने वाले 25 साल में 75 साल के गति से ज्यादा तेज गति में देश को बहुत कुछ दे सकें। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि पिछले 100 साल में मानव जाति ने कोरोना महामारी से बड़ा संकट नहीं देखा है और अभी भी ये संकट आफतें लेकर आ रहा है और इस कोरोना काल में 80 करोड़ से भी अधिक देशवासियों के लिए इतने लंबे कालखंड के लिए मुफ्त में राशन की व्यवस्था की गई ताकि ऐसी स्थिति कभी पैदा ना हो, उनके घर का चूल्हा ना जले। भारत ने ये काम करके दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तारीफ करते हुए कहा कि आज पूरे विश्व में भारत के कामों की सराहना हो रही है। हमारी सरकार गरीबों को घर और राशन देने का काम कर रही है। कोविड महामारी के दौरान हमारी सरकार में 5 करोड़ गरीब परिवारों को नल से जल पहुंचाने का काम किया है। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा, यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। जिस तरह से एमएसएमई क्षेत्र में लोग डिफेंस सेक्टर में आ रहे हैं, ये उत्साहवर्धक है और साथ ही ये दिखाता है कि देश के लोगों में सामर्थ्य और देश को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमएसएमई के लोग बहुत साहस जुटा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि यूपीए के समय महंगाई डबल डिजिट में थी। विपक्ष अपनी निराशा देश पर न थोपे। विपक्ष को अपने पुराने दिन याद आते रहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो सिखों का नरसंहार न होता, कश्मीर से पंडितों का पलायन न होता, बेटियों को तंदूर में जलाया न जाता। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने वंशवाद से पहले कभी और कुछ नहीं सोचा। हमें ये स्वीकार करना होगा कि भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा वंशवादी पार्टियां हैं और जब किसी दल में परिवार सर्वोपरि होता है तो सबसे पहला नुकसान प्रतिभा का होता है। पीएम मोदी ने भाषण से नाराज कांग्रेस ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। मामले में कांग्रेस ने बाहर आकर कहा कि पीएम मोदी ने भाषण में अपने मुद्दे को रखने की बजाय उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पर टीका और टिप्पणी की है। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया। महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया है। उन्होंने 74 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। प्रवीण के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। प्रवीण ने महाभारत के अलावा कई फिल्मों में भी काम किया।
हालांकि दर्शकों के दिलों में वह आज भी अपने भीम किरदार से राज करते हैं। कर्नाटक में हिजाब पहनने पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वहीं उडुपी में महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में कैंपस में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। हिजाब पहने हुई छात्रा और भगवा गमछा पहने हुए छात्र एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी किए। मुस्लिम लड़कियों का एक वर्ग कॉलेज में हिजाब पहनने पर अड़ा हुआ है, जबकि राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के लिए वर्दी को अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया है। एंटी नारकोटिक्स सेल ने मुंबई में 3 अलग अलग जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद किए हैं। मुंबई एनसीबी और डीसीपी दत्ता नलावड़े ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स सेल ने मुंबई पे 3 अलग अलग जगहों से कुल 1 करोड़ 21 लाख से के ड्रग्स बरामद किए हैं। इस कार्रवाई में 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच जारी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कल खेला जाएगा। मैच अहमदाबाद के मैदान पर होगा। भारतीय टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज में पहला मुकाबला जीतकर 1-0 से आगे है। कल का मैच जीतने के साथ ही टीम सीरीज पर भी कब्जा कर ली। ऑस्ट्रेलिया में इस साल अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए मैचों की प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। सोमवार को पहली बार जब ये टिकट बिक्री के लिए उपलब्ध हुई तो सबसे पहले भारत पाकिस्तान मैच के टिकट बिके। इस मैच के टिकट महज 5 मिनट के अंदर ही बिक गए। ये मुकाबला 23 अक्टूबर को खेला जाना है। मध्य प्रदेश में आज नर्मदा जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। 2 दिवसीय नर्मदा महोत्सव की कल सोमवार से शुरुआत हो गई है। इस मौके पर खंडवा जिले में तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही भगवान ओंकार और ममलेश्वर की पूजा अर्चना की। वहीं शिव मंदिर में मां नर्मदा का विशेष श्रृंगार का और महाभिषेक और यज्ञ किया गया। होशंगाबाद में भी मां नर्मदा का अभिषेक पूजन किया गया। आज दोपहर सेठानी घाट पर मां नर्मदा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम आज शाम 6 बजे से होगा और जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। वहीं अमरकंटक में भव्य कल शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें देश भर से आए साधु संतों ने हिस्सा लिया। बीजेपी मध्य प्रदेश में 11 फरवरी से समर्पण निधि अभियान का आगाज करने जा रही है। खास बात यह है कि इस बार बीजेपी छोटे से लेकर बड़े हर कार्यकर्ताओं तक से समर्पण निधि लेने की तैयारी में है। बीजेपी इस बार समर्पण निधि में अब तक सबसे ज्यादा चंदा जुटाने की तैयारी में है। यूपी के चुनाव में जातीय समीकरणों को देखते हुए नेताओं और मंत्रियों को मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा को उत्तर प्रदेश के 2 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदारी मिलने के बाद भारत सिंह कुशवाहा उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गए हैं। उनके मुताबिक यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। मध्य प्रदेश में अब सरकार पशुओं के डोर टू डोर इलाज के साथ चिकित्सा सुविधा के लिए वेटनरी एम्बुलेंस की शुरुआत करेगी। पशुपालन विभाग ने इसके लिए पहले चरण में 64 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। साथ ही राजधानी भोपाल में प्रदेश स्तरीय कॉल सेंटर की सुविधा भी दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया नई पहल में कृत्रिम और गर्भाधान की सुविधा भी घरों तक मुहैया कराई जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में अब अध्यात्म को बढ़ावा देने की तैयारी शुरू कर दी। आध्यात्मिक साधना में मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक के बाद से तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में भी ध्यान कुटी बनाई जाएगी और साथ ही ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी। यहाँ एक ज्योतिर्लिंग भी विराजमान है। इसी को ध्यान में रखकर पर्यटन विभाग ध्यान कुटी बनाने के कार्य की योजना बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर करीब 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर अपने पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड कायम किया है। राज्य में बीते साल 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इस साल राज्य में 1 दिसंबर 2021 से शुरू हुआ धान खरीदी का महाअभियान सोमवार से संपन्न हो गया है।
छत्तीसगढ़ में इस साल करीब 22 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है। इस साल किसानों से खरीदी किए गए धान के एवज में उन्हें 19,083 करोड़ 97 लाख का भुगतान किया जा चुका है। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में राजनांदगांव जिला प्रदेश में अग्रणीय रहा है और जांजगीर चांपा जिला दूसरे और महासमुंद जिला तीसरे क्रम पर रहा है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में इस साल 13,976 किसानों ने 69,524 मीट्रिक टन धान की खरीदी की है और साथ ही जिले में कलेक्टर ने मार्गदर्शन में धान खरीदी का काम पूरा कराया गया है और जिले में 19,628 किसानों ने पंजीयन कराया था। बता दें कि कल 7 फरवरी को धान खरीदी की आखिरी तारीख थी। दुर्ग पुलिस ने ब्लैकमेल के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी नाबालिग बच्चियों से सोशल मीडिया पर दोस्ती कर उनकी अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। शिकायत पर पुलिस आरोपी को राजस्थान से के जालौर से गिरफ्तार की है और आरोपी के पास से मोबाइल भी जब्त किया गया है। डोंगरगढ़ जिले के चूरिया थाना पुलिस ने दूसरे राज्य की शराब परिवहन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास से 4 पहिया वाहन में 9 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है और साथ ही पुलिस को अवैध रूप से शराब परिवहन करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद नाकेबंदी कर आरोपी गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया। मंत्री लखमा के मुताबिक शराब के संबंध में फैसला कैबिनेट और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लेंगे। लखमा ने कहा कि जब से वो मंत्री बने हैं तब से अब तक शराब दुकान को बंद करने के लिए एक भी आवेदन नहीं आया है। सरगुजा से लेकर बस्तर तक और मध्य छत्तीसगढ़ में हर जगह शराब दुकान खोलने की मांग हो रही है। बिलासपुर के सोठी सर्किल में जंगल में तेंदुए का शव मिला है। तेंदुए के शव से नाखून, दांत, पूंछ और चारों पंजे गायब हैं, जिससे तेंदुए के शिकार की आशंका जताई जा रही है। वहीं सीसीएफ डीएफओ की मौजूदगी में तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम होगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने मध्य प्रदेश के 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। ओडिशा से कार में भरकर गांजा लाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर जोगीसार गांव से तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 2 क्विंटल गांजा भी बरामद किया गया। महासमुंद जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक आरोपी घटना का वीडियो बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल कर रहा था। इतना ही नहीं, आरोपी ने घटना का वीडियो इंस्टाग्राम पर डालकर फिर डिलीट कर दिया। इस दौरान कई लोगों ने वीडियो देख लिया, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गुना जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र में दबंगों ने मोबाइल चोरी के शक में युवक की पिटाई कर दी। 2 आरोपियों ने युवक को गाली गलौज करते हुए निस्वार्थ कर पिटाई की और साथ ही जिले में 7 दिन के भीतर दूसरी बड़ी घटना है। शिकायत पर पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर ली है, वहीं दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। शिवपुरी में एक प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार प्रेमी जोड़ा गांव से भाग रहा था, लेकिन युवती के परिजनों को इस बात की जानकारी मिलने पर उन्होंने प्रेमी की पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।